अस्सलामुअलैकुम जी। हमारे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एन एंगल ऑफ 60। एक फोर्स है जी 20 न्यूटन। तो हम डाटा साथ साथ बनाते हैं। एफ की वैल्यू 20 न्यूटन है, वो एक्ट कर रही है एक एंगल के ऊपर और एंगल की वैल्यू 60 है, थीटा। टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। फर्श पर पड़ा हुआ एक बॉक्स है, उसको हॉरिजॉन्टल खींचने के लिए कितना खींचने के लिए 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है जी, 3 मीटर डिस्टेंस है। फाइंड हमने करना है जी हाउ मच वर्क इज डन, इस फोर्स के नतीजे में होने वाला वर्क। और वर्क का फार्मूला है एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो किसी एंगल पर एक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर फोर्स का जो फार्मूला लगेगा वो एफ एस कॉस थीटा लगेगा। इसमें एफ फोर्स है, एस आपका डिस्टेंस है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और थीटा अननाउन या नाउन एंगल होता है। तो एफ की वैल्यू 20 है जी, एस की वैल्यू 3 है, कॉस आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल की वैल्यू 60 है। 20 मल्टीप्लाई बाय 60 आ गया। कॉस 60 कैलकुलेटर में लिखें और इक्वल प्रेस करें, 0.5 आ जाएगा और 60 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 30 आ जाएगा और वर्क का यूनिट होता है जूल। तो ये है जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब चलते हैं जी सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। अ बॉडी मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। एक बॉडी है जी, वो हरकत कर रही है या डिस्टेंस कवर करती है 5 मीटर का। तो डाटे में हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 5 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। फोर्स है जी 8 न्यूटन। इफ़ द वर्क डन इज़ 20 जूल्स, आप वर्क है जी 20 जूल हुआ। फाइंड द एंगल, वो जाविया फाइंड करें, वो एंगल फाइंड करें विच द फोर्स मेक्स, जो फोर्स बनाती है विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जिस्म की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स एंगल बनाती है वो एंगल फाइंड करना। और एंगल के लिए हमारे पास जो साइन है वो थीटा है, तो थीटा हमने फाइंड करना है। और हमारे डाटे को देखते हुए जिसमें एफ एस और W है, हम फार्मूला वर्क का यूज़ करेंगे, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने ये थीटा फाइंड करना है। तो थीटा को फाइंड करने के लिए जो एफ और एस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये W की तरफ आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जी। W की वैल्यू 20 है, एफ की वैल्यू 8, एस की वैल्यू 5 इज इक्वल टू कॉस थीटा एज इट इज़। 20 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40 हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 40 कैलकुलेटर में करें तो 0.5 आ जाएगा। और आपने फाइंड करना है थीटा, जो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशो है, ये जब थीटा से इक्वल क्रॉस करेगी तो ये उस तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगी। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, कॉज इनवर्स। और कॉज इनवर्स कैलकुलेटर में कैसे लेते हैं, शिफ्ट कॉज प्रेस करना है आपने। सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर कॉज प्रेस करना है, तो कॉज इनवर्स आ जाएगा। उसके आगे आप 0.5 वैल्यू पुट करें और इक्वल प्रेस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो वो फोर्स 60 डिग्री का एंगल बना रही थी। नेक्स्ट है जी 5.3, एन इंजन रेजिज 100 kg ऑफ वाटर। एक इंजन है जो पानी 100 kg पानी को चढ़ाता है, कहाँ पर, थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर। तो हमारे पास जो मास है वाटर का वो 100 kg है। हम इसे मास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो यूनिट इस्तेमाल हुआ है वो kg है, तो kg यूनिट की वजह से ये मास कहलाएगा। और कितनी हाइट तक उस पानी को उठाया जा रहा है, 80 मीटर तक। तो ये हाइट हो गई इन 25 सेकेंड। जो टाइम है हमारे पास वो 25 सेकेंड है। फाइंड करना है जी हमने पावर, और पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला होता है जी वर्क ओवर टाइम, यानी कि W/T। और वर्क किसके बराबर, क्योंकि हमारे पास W नहीं है तो इसलिए हमें W को ओपन करना पड़ेगा, वर्क को। और वर्क हम पढ़ चुके हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल क्यों रखा, अपने डाटे को देखते हुए और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट हमें बता रही है कि पानी को एक बुलंदी पर लेके जाया जा रहा है। तो बुलंदी पर ले जाने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है और वो वर्क के ही बराबर होती है। तो वर्क इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh डिवाइडेड बाई T। अब इस फार्मूले के तहत देखें आपके पास डाटा पूरा है जी। m की वैल्यू 100 है जी, g की वैल्यू हम जानते हैं 10 होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h की वैल्यू 80
और डिवाइडेड बाय 25 टाइम। 80 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कैलकुलेटर में करें 80,000 आ जाएगा जी। 80,000 का 25 पर डिवाइड करें तो 3200 आ जाएगा। और पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। तो ये था जी हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। एक बॉडी है जी जिसका मास है जी 20 kg और वो किस हालत में है? रेस्ट में। रेस्ट की वजह से उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी वैल्यू में? वो 0 होगी। 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट। उस पर एक 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है फॉर 5 सेकेंड। जो टाइम है जी वो उसके लिए 5 सेकेंड है। आपने फाइंड करनी है जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। यानी एंड ऑफ दिस टाइम का क्या मतलब है कि 5 सेकंड के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करनी है। और हम जानते हैं जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, वो हमें फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको रेस्ट बॉडी जब रेस्ट में तब की काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी जा रही, आपसे पूछी जा रही है कि उस पर जब 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट हुई तो 5 सेकेंड के बाद उसमें जो काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई वो कितनी है। तो आपने बेसिकली फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कौन सी? एट द एंड ऑफ दिस टाइम। कौन से टाइम के बाद? 5 सेकंड के बाद। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है जी 1/2 mv का स्क्वायर। इसमें m मास है, v वेलोसिटी है। अब देखें यहाँ पर एक टेक्निकल बात आपने समझनी है कि बॉडी पहले रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, तो वो हमसे फाइंड करवा ही नहीं रहा। तो जो हमसे वो फाइंड करवा रहा है वो 5 सेकंड के बाद वाली है। तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि फोर्स एक्ट की है उसके ऊपर 40 न्यूटन। तो वेलोसिटी उसकी जो बाद वाली होगी वो कौन सी होगी? उस वेलोसिटी को हम कहेंगे vf होगी। और vf वो वेलोसिटी होगी जो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में mv का जिक्र है, वो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी बनती है। क्योंकि 40 न्यूटन फोर्स एक्ट करने के बाद 5 सेकंड के बाद 40 न्यूटन फोर्स जो एक्ट कर रही है वो 5 सेकंड के बाद जितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो फाइंड करनी है। तो उस काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें जो वेलोसिटी चाहिए वो चाहिए फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है पहले। तो vf का क्या फार्मूला होता है? फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो अब डाटा में देखें आपके पास vi है, a आपके पास फिर नहीं है, तो पहले हमें a भी फाइंड करना पड़ेगा और t भी आपके पास है। तो a हम किससे फाइंड करेंगे? न्यूटन के सेकेंड लॉ से, f इज इक्वल टू m में से। तो देखिए हमारे पास f है जी इस डाटा के मुताबिक हमारे पास f है 40 न्यूटन, m है हमारे पास 20 kg। तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा f/m। a फाइंड करने के लिए फोर्स की वैल्यू 40, m की वैल्यू 20, 40 डिवाइडेड बाय 20, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हम vf फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो vf फाइंड करने के लिए vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vi की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 2, t की वैल्यू 5 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा और 10 प्लस 0 भी 10 ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 10। और ये वो फाइनल वेलोसिटी है जो काइनेटिक एनर्जी में v को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसने पूछी है आपसे 5 सेकंड के बाद की काइनेटिक एनर्जी। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं जी काइनेटिक एनर्जी वाले में 1/2 mv का स्क्वायर। 1/2 एज इट इज़, m की वैल्यू आपके 20 और v की वैल्यू आपके पास 10 और 10 का स्क्वायर। ये देखें है ये फाइनल वेलोसिटी, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से यही वो वेलोसिटी बनती है जो 5 सेकंड के बाद उसमें वेलोसिटी पैदा होगी। तो 5 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी जो vf बनती है वो काइनेटिक एनर्जी की v वेलोसिटी है। तो m की वैल्यू 20 थी, v की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 आ गया। यहाँ पे 2 को आप 20 के साथ काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1000 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जी? 1000 जूल होगी। नेक्स्ट है जी 5.5। अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास है जी 160 ग्राम। इसको 1000 पे डिवाइड करके आप केजी में बदल देंगे, 0.16 kg। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, उसको सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया। द बॉल रीचेज अ हाइट ऑफ 20 मीटर, गेंद पहुंची 20 मीटर की हाइट तक। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा, 20 मीटर की हाइट तक बॉल पहुंची। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल एट दिस हाइट, उस हाइट तक जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन की होगी वो फाइंड करें। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जी mgh। तो हमारे पास डाटा के मुताबिक m भी है 0.16, g की वैल्यू
वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 20 है, इनको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 32। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी? जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जी? 32 जूल स्टोर होगी उस बॉल के अंदर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 5.6। 0.14 kg बॉल एक इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है जी जिसका मास है जी 0.16। यहाँ पे कहीं पर भी मास का जिक्र नहीं है, लेकिन केजी यूनिट की वजह से हमें पता होना चाहिए कि ये मास का जिक्र हो रहा है। तो एक बॉल का मास है 0.14 kg। उसको सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये बिल्कुल जैसे हम गेंद को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ऐसे गेंद को फेंका गया है। और आप जानते हैं जब गेंद को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो वो गेंद एक ख़ास हाइट पे जाके वापस पलटेगी। तो जब वो एक ख़ास बुलंदी पे चली जाएगी तब वो गेंद वहाँ पे रुकेगी हल्के से छोटे से सेकंड के लिए, लेकिन फिर उसके बाद वो ज़मीन की तरफ पलटेगी। जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाके गेंद रुकेगी तो फिर उसकी वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कहेंगे और वो वैल्यू में कितनी होगी? 0। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब गेंद रुकेगी ज़मीन की तरफ वापस आने के लिए तो उस वेलोसिटी को फाइनल कहेंगे और वो उसकी वैल्यूज कंसीडर होगी 0। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द बॉल। आपने फाइंड करनी है एच के मैक्सिमम हाइट कितनी उस गेंद ने हासिल की। तो इस डाटा के मुताबिक जो हम एच फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे वो है जी इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही है। तो डाटा पुट करते हैं जी, 2 एज इट इज़ आ गया, जी की वैल्यू -10 यूज़ होगी। अब ये जी की वैल्यू -10 क्यों यूज़ हुई? ये आप चैप्टर नंबर 2 का अगर लास्ट टॉपिक अगर आपको याद हो तो वहाँ पर ये जिक्र है कि जब कोई बॉडी ऊपर से फ्री फॉल कर रहा होगा तब वो जी की वैल्यू +10 होती है, और जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब उस पर जी की वैल्यू -10 एक्ट करती है। तो यहाँ पर गेंद नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, थ्रो की गई है, तो वहाँ पर उस पर लगने वाली जी की वैल्यू -10 है। और जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये जी इसलिए -10 आया। एच आपने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 35 है तो 35 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय -10 -20 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 35 का स्क्वायर 1225 आ जाएगा, और 0 में से -1225 कर देंगे तो वो वही वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पर माइनस माइनस से कट जाएगा, क्यों? यहाँ पर जो -20h है वो मल्टीप्लाई हो रहा है h के साथ, वो -1225 की तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब 1125 को कैलकुलेटर में आप 20 पर डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 61.25। और ये हाइट है, तो हाइट भी एक लेंथ होती है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो मीटर होगा। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट जो हमने करनी थी मालूम, यानी रीच्ड बाय द बॉल, वो कितनी आई? 61.25 मीटर। तो ये थे जी आज के हमारे पहले 6 न्यूमेरिकल। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।